નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 22મો, જેનું નામ છે ભીતરી સમૃદ્ધિ। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 10 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ पाठ 22 भीतरी समृद्धि। प्रश्न एक सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है, तो उत्तर होगा अ द्रव्य भक्ति। दूसरा, पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नरकंकाल की मुट्ठी में क्या था, उत्तर होगा ब सोना। तीसरा, मनुष्य के अंदर से कब तक अमीर था, तो पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक। चौथा, इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया, उत्तर होगा क डंकन। दूसरा प्रश्न एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं, तो जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध को खो देते हैं। दूसरा, सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन सा है, तो धन सुख का जादूगर और शांति का डकैत है। तीसरा, आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है, तो आज जीवन का नियंत्रक परिबल धन है। चौथा, अमीर धन कैसे कमाता है, तो लेखक के अनुसार अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है, तो डाकू का उद्देश्य किसी भी प्रकार से दूसरे का माल असबाब लूटना होता है। इसी तरह अप्राप्य वस्तुओं को पाने की तीव्र इच्छा तृष्णा का उद्देश्य भी येन केन प्रकारेण वांछित वस्तु पाना है। इसमें उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती। इस तरह डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता, इसीलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। दूसरा प्रश्न, व्यापारी ने अपने अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में क्यों पकड़ रखी थी, उत्तर, तृष्णातुर मनुष्य की तृष्णा अंतिम सांस तक उसका पीछा करे रहती है। यह तृष्णा पूर्ति धन से होती है। व्यापारी के मन में अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी, इसलिए अंतिम सांस लेते समय भी रुपयों की थैली उसने मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी। तीसरा प्रश्न, आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है, क्यों, तो आज वास्तविक धन मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता। चौथा प्रश्न, आज मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गए हैं। आधुनिक जीवन में धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति धनोपार्जन में व्यस्त है। गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए और अमीर अधिक अमीर बनने धन कमाने में जुटे हुए हैं। इसलिए आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गए हैं। पांचवा प्रश्न, डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है, तो डंकन एक गरीब बुनकर के पुत्र होने के बावजूद अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से वनस्पति शास्त्र के विद्वान बने। उनकी प्रतिभा और खराब आर्थिक स्थिति को देखकर अनेक लोगों ने उनको बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे। वह पैसे डंकन ने प्राकृतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के कल्याण में लगा दिए। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि धन का उपयोग गरीबों की सहायता तथा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। प्रश्न 4, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, पोम्पी नगर के खंडहरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अंतिम समय तक क्या था, क्यों, उत्तर, पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते समय एक नरकंकाल मिला था। उसकी मुट्ठी को बड़ी मुश्किल से खोला जा सका। मुट्ठी खुलने पर पता चला कि मृत व्यक्ति की मुट्ठी में सोना था। ठीक इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकाली थी। जब तक उसके प्राण निकल नहीं गए तब तक उसने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। इससे उसमें धन के प्रति मोह की भावना दिखाई देती है, जिन्हें वे हमेशा संभाल कर रखना चाहते थे।
दूसरा प्रश्न, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? तो डंकन स्विट्जरलैंड में रहने वाला एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़, अशक्त, कुबड़ा तथा कंगाल परिवार से था। उसे बच्चे चिढ़ाते थे। वह दौड़ चराने का काम करता था और उसका मालिक उस पर बहुत अत्याचार करता था। 16 साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया था। फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीखता गया। जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से वनस्पतियों की जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदकर वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और इस विषय का महापंडित बन गया। तीसरा प्रश्न, भारत के महापुरुषों की कीचड़ में खिलने वाले कमल क्यों कहा गया है? तो भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं। उन्होंने गरीबी, अभाव और कठिनाइयों में अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना मूल्यवान योगदान दिया है। धन की समस्या कभी उनके आड़े नहीं आई। धन के लिए उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको लज्जित होना पड़ा हो। धन के लालच में उन्होंने कभी अपनी नीयत खराब नहीं की। उनके हृदय जाति आहिर जग आहिर है। अभावों और कठिनाइयों से जूझकर उन्होंने ऐसे कार्य कर दिखाए जिनके बल पर वे महापुरुष कहलाए। इसीलिए उन्होंने कीचड़ में से निकलने वाले कमल कहा गया है। चौथा प्रश्न, बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा पचाने की कला है, समझाइए। तो धन कमाने पर आदमी श्रीमंत अथवा अमीर बनता है। इससे वह दुनिया में सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, लेकिन केवल धन से ही आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल होता है। आदमी को सम्मान तभी मिलता है जब वह बाहर और अंदर दोनों से धनवान बने। अर्थात व्यक्ति को ऊपर से श्रीमंत होने के साथ साथ उदार भी होना चाहिए। उसे अपने धन से गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। तभी आदमी बाहर और अंदर दोनों से श्रीमंत कहा जा सकता है। तभी उसके पैसे का सदुपयोग होता है। जब वह बाहर अंदर दोनों तरह से श्रीमंत या अमीर होता है, तभी वह अपने पैसे को पचाने अथवा उसका सही उपयोग करने में समर्थ होता है। पैसा बचाने यानी उसका सदुपयोग करने की यही कला है। पांचवा, निम्नलिखित कथनों को समझिए। पहला, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। उत्तर, सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। धन से तरह तरह की सुख सुविधाएं की चीजें खरीदी जा सकती है। मनुष्य जादू की गति से ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करने में जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है। उसका मन अशांत हो जाता है। वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। दूसरा प्रश्न, पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। जिसका अर्थ है त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी। हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने महान लक्ष्य के लिए यह व्रत अपनाया था और उसकी पूर्ति होने पर उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। आज भोग की प्रवृत्ति का जोर है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति धड़ल्ले से पनप रही है। महंगे वस्त्र और गहनों के भोंडे प्रदर्शन उसके सबूत है। तीसरा, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। उत्तर, आज के जमाने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने और तन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अमीर आदमी को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की जरूरत होती है। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गए हैं। इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। प्रश्न 6, सूचना अनुसार कीजिए। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, चैन की सांस लेना यानी संकट आदि से छुटकारा पाना। वाक्य, लगातार 3 वर्षों के अकाल के बाद इस साल मूसलाधार वर्षा होने पर किसानों ने चैन की सांस ली। दूसरा, खूब खून पसीना एक करना यानी घोर परिश्रम करना। वाक्य, रमेश ने खून पसीना एक करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। तीसरा, धज्जियां उड़ाना यानी टुकड़े टुकड़े कर देना। वाक्य होगा, हमारी सेना ने दुश्मनों की धज्जियां उड़ा दी।
चौथा फिदा होना अर्थ होगा आसक्त होना। वाक्य कृष्ण की मुरली पर सारा ब्रज फिदा हो गया। पांचवा उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। वाक्य होगा नौकर सेठ को उल्लू बनाकर तिजोरी खाली कर गया। दूसरा प्रश्न विशेषण बनाइए जिसमें अमीर का अमीरी, परिवार का पारिवारिक, अभिमान का अभिमानी, परिश्रम का परिश्रमी, दिन का दैनिक और दर्शन का दर्शनीय। भाववाचक संज्ञा बनाइए जिसमें मनुष्य का मनुष्यता, डाकू का डकैती, व्यक्ति का व्यक्तित्व, दुर्बल का दुर्बलता और लज्जित का लज्जा। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણું પાઠ 22 ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો જેમાં આપને ધોરણ 10 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન મળી રહેશે। આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે। જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।